4 टीमें जिसमें विकी स्पोर्ट्स कुक से जय बजरंग चिंचौली, मितेश कुरुंद और परी 11 भुईरगांव। आज के दिन में हम ए ग्रुप के सभी मैचेस पूरे करने वाले, इसलिए मैं दोनों जो पहला मैच हुआ कुकसे बनाम और चिंचौली के बीच में, दोनों टीमों से निवेदन आपको कहीं भी नहीं जाना है और शाम दोपहर के बाद हम ग्रुप बी की भी शुरुआत करने वाले हैं। अगदी बरोबर, त्यामुळे आपण जरी इथून गेलं तरी यूट्यूबच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण होतं, तिथे देखील लक्ष द्यायचंय। यस, इसके बाद मैच पहले मैच की विजेता टीम चिंचौली बनाम इस मैच की विजेता टीम के बीच में रहेगा और उसके बाद फिर दोनों लूजर टीमों के बीच में रहेगा मैच विकी स्पोर्ट्स कुक से और इस मैच की लूजर टीम के साथ। खेल की शुरुआत होती हुई दीपक और पहले इनिशियल ओवर के लिए दीपक सुतार माइक्रोफोन पर आते हुए। थँक्यू सो मच, स्वागत सर्वांचं। सर्वांना माझा सप्रेम नमस्कार। स्ट्राइक एंडवर फलंदाज भावेश, राइट भाविक बॅकफुटला जात असताना स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु पहिला चेंडू डॉट गणेशाचा आणि डॉट चेंडूने या ओव्हरला केली सुरुवात। टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय। यस, पहली गेंद अच्छी थी जहां पर बैट्समैन पूरी तरह से बीट हुए भाविक और दुर्गेश भुईर इस वक्त ओपन करने के लिए आते हुए। डॉट चेंडूने ओव्हरला सुरुवात केली गणेशने। पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने डिलिव्हरी ऑफ स्टंपच्या बाहेर पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा बाउन्स होत असताना सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये चांगली सुरुवात। 2 चेंडू डॉट पॉवर पिचच्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाले गोलंदाज गणेशच्या माध्यमातून। बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए मैंडेटरी पावर प्ले में। देखिए बीबी पाटिल एंड से अब कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं चलती हुई और आइडियल क्रिकेट कंडीशन आप देख रहे हैं टोल नाका क्रिकेट ग्राउंड पर। इस मैच के मैन अंपायर रमीज रईस इस वक्त नजर आते हुए। और 2 विकेटने खेलपट्टीवर कट केलाय, अपील केली आहे आणि पंचांचं बोट आकाशाकडे। विकेटचं पतन स्वतःच्याच पायावर आदित्य कुराड मारून घेतली फलंदाज भाविकने। ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने चेंडूला डिफेन्स केला, त्याच्यानंतर धाव घेण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाने आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं आणि त्याच्यानंतर स्ट्राइक एंडवर डायरेक्ट हिट। विकेटचं पतन पहिला झटका लागत असताना भोईरगाव टीमला। यस, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया था गेंदबाज ने और सीधा विकेटों की तरफ थ्रो किया था और पहला विकेट गिरता हुआ भाविक के रूप में। 0 का चश्मा पहनकर डगआउट में जाते हुए बैट्समैन भाविक, नया बैट्समैन अक्षय आ चुके हैं। देखिए स्कोर कार्ड पर अभी तक हाथा नहीं खुला, लेकिन विकेट जरूर गिरी है इस वक्त परी 11 भोईरगाव टीम की। चांगली सुरुवात करून दिली आहे मितेश 11 टीमच्या पहिल्या गोलंदाजाने गणेशने, ज्यांनी पहिले चेंडू 2 निर्धाव काढले आणि त्याच्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर धावबादच्या रूपाने विकेट देखील प्राप्त झाली आहे। म्हणजेच खातं ओपन करण्यासाठी भोईरगाव टीमला थोडासा पहिल्याच ओव्हरमध्ये संघर्ष करावा लागतो। तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज लेफ्ट हँड बॅटर अक्षय उडवलाय, मिस टायमिंग, कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली। विकेटचं पतन, दुसरा झटका लागत असताना भोईरगाव टीमला कॅच आउट फलंदाज अक्षय। धन्यवाद डीजे। सम्मानीय सोनिया पठारे, आपसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आकर विराजमान होना है। देखिए पहली ओवर का खेल जारी और दीपक का 2 विकेटें अभी तक गिर चुकी है, जबकि स्कोर कार्ड पर कोई भी रन नहीं बने। इसका मतलब है कि मितेश कुरुन के जो कैप्टन ने कहा था कि ये हमारा होम ग्राउंड है और इस विकेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वही गेंदबाजी अब करते हुए गणेश। अगदी बरोबर उल्लेख केलात आणि कर्णधारांनी चांगली चर्चा देखील केली होती ओपिनियन देत असताना टॉच बॉक्स मध्ये। यावेळी मनीषसाठी हवेत होता परंतु प्रयत्न केले नाहीये। शॉर्ट फाईन लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर राहिला, एक सिंगल येते आणि आता कुठेतरी खातं ओपन झाले परी 11 भोईरगाव टीमचं। यस, शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को उठाते हुए खिलाड़ी 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन मनीष सिंगल के साथ मनीष का खाता खुलता और टीम का 1-2 विकेटों के नुकसान पर। और 2 विकेटने यावेळेस अगदी पुढे टाकला होता, खूपच चांगला ड्राईव्ह कव्हरच्या दिशेने, गॅप मधून चेंडू चाललाय डीपेक्षा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, चौकार येतोय फलंदाज
दुर्गेशच्या माध्यमातून. क्या शॉट खेला, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, छिप कर दिया था कवर के ऊपर से, गेंद चली गई थी डीप कवर के बाहर। ये देखिए, आप देख सकते रिप्ले में 4 रन के लिए। क्या शॉट खेला, दिलकश, व्हाट अ शॉट बाय दुर्गेश भुईर। चौके के साथ दुर्गेश भुईर भी अपना खाता खुलते हुए, स्कोर 5-6, 2 विकेटों के नुकसान पर। चौकाराने दुर्गेशने आपल्या डावाला सुरुवात केली, 5 वर 2 गडी बाद अशा स्थितीमध्ये प्रथमच पहिल्या ओव्हरमध्ये फरी 11 भोईरगाव संघ सापडलाय. चांगली गोलंदाजी करत होता, परंतु यावेळीस फटका सुंदर सजवला सलामीवीर दुर्गेशने. चौकाराने आपल्या डावाला सुरुवात केली, कव्हरच्या अगदी मधून गॅप मधून डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला. और नंबर 2 के लिए अब सोपान आते हुए गेंदबाजी करने के लिए टोल नाका एंड के जानिब से सामना करेंगे बैट्समैन मनीष भोईर। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर हमें परलेश मुरंजन बताते हुए 5, 1 विकेट 2 विकेट, जबकि 1 विकेट उसमें रनआउट के रूप में गिरा था। हालांकि जो बैट्समैन आउट हुए थे भाविक, अपने फॉलो थ्रू में गेंद उठाकर स्टंप पर हिट किया था गेंदबाज गणेश ने। खेल की शुरुआत करनी है। इस वक्त 3 खिलाड़ी आउटफील्ड में हम देखते हुए लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्रीज पर अब नजर आते हुए। सोपान की पहली गेंद, ओहो अच्छी गेंद थी, बैकलिप को नीचा किया, टर्न कर दिया ऑन साइड में, मिस फील्ड, दूसरे की कोशिश, लेकिन दुर्गेश भोईर ने मना किया मनीष भोईर को। सिंगल से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेंथ चांगली होती, गतीचा देखील सोपान वापर करतो. लेंथचा मारा चांगला होता, परंतु तेवढा चांगला स्ट्रोकला चेक केलंय. बॉटमिनचा वापर करत असताना सिंगल धाव येत असताना टीमची धावसंख्या 6 वर 2 गडी बाद. सोपान सामना करेंगे अब दुर्गेश भुईर, एक अच्छे बैट्समैन है। फुल टॉस गेंद, उसको स्वंग कर दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। वो थोड़ी सी आउटफील्ड खराब और 2 रन पूरे करते हुए नो बॉल का इशारा था। वह बीमर गेंद की इस वक्त गेंदबाज सोपान ने 3 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में 9 पर जा चुका है। खराब चेंडू बीमर साबित झाला. फुल टॉच होता, ऑन साईडला उडवला होता, परंतु आउटफील्ड थोडीशी खराब बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये जात असताना जोपर्यंत उचली करून फेकी केली तोपर्यंत दुर्गेशच्या खात्यामध्ये 2 धावा. आतापर्यंत दुर्गेशने 2 चेंडू फेस केलेत, 6 धावांचे योगदान दिले. 8 वर 2 गडी बाद. सोपान राइट आर्म ओवर द विकेट दुर्गेश के लिए, फ्रीट। हो क्या गेंद की ब्लॉकल में रखा था, लगभग गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी के पास, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए लगातार गेंदबाजी अब जिस तरह से कर रहे सोपान, पहली गेंद जिस तरह से की थी जहां पर 1 रन, उसके बाद बीमार, उसके बाद फिर से अच्छी गेंद, मतलब कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर को टेस्ट कर रहे। अगदी बरोबर, वारंवार यॉर्करचा मारा करण्याचा प्रयत्न केला. पहिला चेंडू खूपच चांगला होता, दुसरा देखील त्याच प्रयत्नात थोडीशी लेंथ वाढली म्हणूनच तो बीमर घोषित झाला आणि पुन्हा एकदा लेंथ चांगली पाहायला मिळाली. या निश्चित रूप से मनीष के लिए सोपान छोटी गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, वेकेंट एरिया में गेंद जाती भी, अब जाके पहले बाउंस पर गेंद को उठाते हुए, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए जब गेंद बाउंड्रीज पर जा रही है तो दोनों भी बल्लेबाज है, उनकी रनिंग है वो कहीं ना कहीं लेजी नजर आती हुई। दीपक, जिस तरह से पहले मैच में आस्तिक ने सिंगल को डबल में लगातार कन्वर्ट किया था, उस तरह का अब खेल नहीं हम देख रहे। हालांकि समय बहुत ज्यादा बैट्समैन के पास, लेकिन केवल 1 रन से संतोष हो रहे हैं। अगदी बरोबर, परंतु डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण देखील टाईट झाले, हे देखील विसरून चालणार नाहीये. खूपच चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट मध्ये पाहायला मिळालं. बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, बीट हुए विकेट कीपर, गेंद जारी है डीप थर्ड मैन पर, आउटफील्ड में 4 रन के लिए आउट
करत असताना डीप बॅट स्क्वेअर लेगच्या वरून हा षटकार पाहायला मिळाला. फलंदाज मनीषच्या दुर्गेशच्या माध्यमातून चौकारानंतर षटकार आलाय आणि टीमची धावसंख्या षटकाराच्या मदतीने जाऊन पोहोचली ती 21 वर 2 गडी बाद. सुरुवातीला धावांसाठी संघर्ष करावा लागला परी 11 भोईरगाव टीमला, परंतु दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सोपानच्या विपक्षामध्ये 2 चांगले फटके दुर्गेशने सजवलेत. एक षटकार एक चौकार पाहायला मिळाला. या ओव्हरमध्ये 5 चेंडूमध्ये सोपानने 15 धाबा खर्च केलेत. सुरुवातीला लेंथ लाईन चांगली होती, आधी ते 3 चेंडू आपण पाहिले, परंतु त्याच्यानंतर थोडासा हॅप ट्रॅकर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा फायदा बॅटरला झाला आणि त्याने 2 चांगले फटके सजवलेत. यस, निश्चित तौर से, क्योंकि खराब गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए दुर्गेश भोईर, खराब गेंद को अगर नहीं मारेंगे तो फिर आपको मारने के लिए कौन सी गेंद चाहिए. सोपान का इस वक्त समाचार लेते हुए पावर प्ले नंबर 2 में बैट्समैन दुर्गेश भोईर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन. पहले ओवर में केवल 5 रन बनाए थे गणेश के. सोपान महंगे साबित होते हुए P2 में राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दुर्गेश के लिए. इस बार डाउन दी विकेट खिला है, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, गेंद के आने का इंतजार करते हुए और दुर्गेश भोईर आउट. विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, गेंद बल्ले से निकली और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास नजर आई. कैच के रूप में आउट होते हुए बैट्समैन दुर्गेश. बच्चाओं का बच्चा है. सेट झाला होता सोपानच्या विपक्षामध्ये, त्याच्या बॅटमधून एक षटकार चौकार आला. अखेरकार सोपानने त्याला माघारी परतवलं आणि 21 वर आता 3 गडी बाद झालेत. और पिच गेंद थी और कहीं ना कहीं दीपक जिस तरह से शॉट खेला था दुर्गेश भोईर ने, गेंद बहुत ऊंची चली गई थी, यही कारण था गेंद ने बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए. जिस तरह से कैच आउट हुए दुर्गेश भोईर. विकेट नंबर 3 दुर्गेश के रूप में गिरा है. रुका हुआ स्कोर 21 पर. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 2 बैट्समैन 0 पर आउट हुए और दुर्गेश ने आउट होने से पहले 17 रन बनाए अपने टीम के लिए. चांगली बॅटिंग जरूर तो करत होता, परंतु त्याला बाद केलं. षटक क्रमांक 30 आणि त्याची जबाबदारी आता रोहनवर दिली गेली आहे. नवीन फलंदाज 5व्या क्रमांकाचा मैदानाच्या आतमध्ये प्रतीक. नॉन स्ट्राईक एंडवर तर स्ट्राईक एंडवर फलंदाज मनीष. फुल टॉच ऑन साइडला पुल खेळलाय. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये शतरक्षक आहे, परंतु त्यांना बीट करून चेंडू जाईल मैदानाच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने ऑन साइडला टर्न केलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे त्यावेळीच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. फक्त सिंगल येते मनीषच्या खात्यामध्ये. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 26 पर जा चुका है परी 11 भोईरगांव का. इस सीजन में एक अर्धशतक भी है दुर्गेश के नाम, जिन्होंने पड़गा के बाहर जो टूर्नामेंट्स होते उसमें लगाया है. यस, खालिंग के टूर्नामेंट में प्रतीक ने 28 रन भी चेस करने लाए थे. और तो विकेटने प्रतीकसाठी बॅकफुटला जात असताना पंच केलाय. कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक नव्हता, परंतु डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फेकी झाली तोपर्यंत सिंगल येते. याच प्रतीकने सरस्वती खालिंग या ठिकाणी झालेल्या स्पर्धेमध्ये चांगली बॅटिंग केली होती आणि आता तोच मैदानाच्या आतमध्ये. यस, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी, स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेला था डीप कवर पॉइंट पर, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए प्रतीक. मनीष स्ट्रायकेनवर ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न, बॅटची खडा लागली, परंतु शॉट थर्डमॅन मध्ये क्षेत्ररक्षक होते. एक सिंगल येते मनीषच्या खात्यामध्ये.
सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती भी 28 रन हो चुका है स्कोर। देखिए पहले ओवर में 5 रन बने थे, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी अब रोहन करे, क्योंकि सोपान का ओवर नंबर 2 कहीं ना कहीं महंगा साबित हुआ था जिसमें 16 रन खर्च हुए थे। अगदी बरोबर। यावेळी समोर उडवलाय, फोर्स केलाय, काव कॉर्नर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे सोपान, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सरळ मैदानाच्या बाहेर, मनीषच्या बॅट मधून आलेला दणदणीत षटकार। देखना चाहेंगे रिप्ले में हम किस तरह से सिक्सर चला गया है। हालांकि गेंद रोहन पाटिल के सर के ऊपर से यस कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज की किरणें उनके आंखों के ऊपर चली गई, यही कारण अब नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने कोशिश नहीं की थी कैच के लिए, इस तरह के आउटफील्ड में हम अक्सर देखते हैं और 6 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। 34 धावा, 3 विकेट गेलेत, परंतु प्रतीक चांगली बॅटिंग करतोय। यावेळेस ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, लेग स्टंपच्या बाहेर, वाईटचा इशारा येत असताना टीमची धावसंख्या 35 वर। ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकतो कशा पद्धतीने ऑफ स्टंपच्या आत येऊन ऑन साइडला स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु वाईट एक्स्ट्राच्या मदतीने 35 धावा। दिशा से भटकते हुए अब दबाव में नजर आते हुए गेंदबाज। ओव्हरचा शेवटचा चेंडू फक्त डिफेन्स केलाय, कदाचित स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न असेल प्रतीकचा। सिंगल येते, ओव्हरची समाप्ती आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर परी 11 भोईरगाव टीमची धावसंख्या 36 वर, 3 गडी बाद। पहिल्या ओव्हरमध्ये खूपच चांगली सुरुवात झाली होती गोलंदाजी करत असताना मितेश 11 करून टीमच्या माध्यमातून नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, जिथे पहिले षटक गणेशने हाताळलं, 5 धावा खर्च करत असताना 1 विकेट घेतली होती। परंतु दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सोपानच्या विपक्षामध्ये 2 मोठे फटके पाहायला मिळाले। दुर्गेशचे 16 धावा त्यांनी आदित्य खर्च केल्या होत्या, परंतु त्याच दुर्गेशला त्यांनी बाद केलं आणि तिसरं षटक रोहन यांचं, ज्याला विकेट प्राप्त करता आली नाही, ज्यांनी धावा खर्च केल्यात 15। यस पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 16 रन, तीसरे ओवर में 15 रन खर्च किए। हालांकि जिस तरह से जो छक्का लगाया था प्रतीक ने, अगर वो कैच होता तो फिर कहीं ना कहीं टोटल भी कम होता और दबाव भी बढ़ सकता था परी 11 भोईरगांव के ऊपर। बहरहाल क्रिकेट में अगर मगर के लिए जगह नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन। टीम मीटिंग इस पर होती भी, समय के मामले में कोऑपरेट करना है दोनों टीमों को, क्योंकि आज पहला दिन है, थोड़ी देर से हमारा शेड्यूल शुरू हुआ है। अफसर रेज आमच्यामध्ये जोडले गेले, त्यांच्या माध्यमातून स्पर्धेला बेस्ट बॅटर आणि बेस्ट बॉलरसाठी आकर्षक ट्रॉफी पुरस्कृत केले गेले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत। मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून वसीम शेख यांच्या माध्यमातून आकर्षक ट्रॉफी पुरस्कृत केली गेली। त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज आणि गोलंदाज यांच्यासाठी शूज विवेक शेलार यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले गेले आहेत। त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आणि धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपक। ओवर नंबर 4 के लिए अब शुरुआत होती हुई, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाज गणेश को अब कंटिन्यू रखा है। ओवर नंबर 4 के लिए अपना कोटे का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में 5 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। पहली ऑफिशियल वार्निंग मितेश 11 कुरून टीम को अंपायर गोकुलदास पाटिल की तरफ से। गणेश ओवर द विकेट। ओहो, बीट पे बैट्समैन, गति में बीट किया कहीं ना कहीं गणेश ने। काय जबरदस्त सुरुवात या ओव्हरला करत असताना गणेश, ज्यानेच या इनिंगचं पहिलं षटक हाताला असताना तिथे देखील 5च धावा दिले, इकॉनॉमी गोलंदाजांनी विकेट देखील प्राप्त केली ती। अगदी वाईट यॉर्करचा नमुना दाखवला आणि शांत ठेवलं प्रतीकला। यस, अभी तक उन्होंने सभी बैट्समैन को शांत रखा है। लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है गणेश के द्वारा। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन उसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए 6 रन। जबरदस्त प्रत्युत्तर पुन्हा दिलं प्रतीक कडे पाठवलं, षटकाराने उत्तर दिलं डॉट चेंडू नंतर फलंदाज प्रतीकने, आणि या षटकाराच्या मदतीने टीमची धाव संख्या 42 वर जाऊन पोहोचले। कुठे ना कुठे आदित्य एक चांगलं टोटल आता धावफलकावर पाहायला मिळतं। डेफिनेटली देखिए, जब उन्होंने पहला ओवर किया था वो बीबी पाटिल हाई स्कूल कुरून एंड के जानिब से किया था, और जो दूसरा ओवर अपने कोठे का करे वो टोल नाका एंड से करे। कहीं ना कहीं जब गेंदबाज का एंड चेंज होता है तो फिर उनके लिए दिक्कतें भी मुश्किल पैदा होती है। अगदी बरोबर उल्लेख केला, चांगलं निरीक्षण देखील तुम्ही केलं। फिर से खेल की शुरुआत होती है भी, सामना करने के लिए तैयार होते हुए गणेश का बैट्समैन प्रतीक।
मनीष भुईर नंबर 4 पर आए थे, जो इस वक्त एक बाउंड्री के साथ 9 पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि 2 सिक्सर के मदद के साथ प्रतीक अच्छे टच में नजर आते हुए भाई। गणेश फिर से उड़ा दिया है, देखना है गेंद मैदान के बाहर। यस, 6 रन, व्हाट अ शॉट। देखिए जिस तरह से दीपक परलेश मुरंजन ने बताया कि प्रतीक ने खालीन के टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, वही बल्लेबाजी हम इस वक्त साजिद शेख के शो में देख रहे हैं। वाकई में तारीफ करनी होगी प्रतीक की, जिस तरह से तीसरा सिक्सर उन्होंने जड़ा है। आणि आता तो षटकारांच्या हॅट्रिकवर आहे। गणेशच्या विपक्षामध्ये 2 षटकार त्यांनी ठोकलेत। निश्चित तौर से परी 11 भुईरगांव का इतिहास है, बहुत सालों के बाद उनकी टीम में एक पावर हिटर अब नजर आता हुआ। फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश, ज्यादा शफल हुए बैट्समैन, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। बहुत देर के बाद हमें एक अच्छी गेंद देखते हुए, बिल्कुल विकेटों के ऊपर से चली गई थी। डॉट चेंडू, पहिला चेंडू डॉट, त्याच्यानंतर 2 षटकार आणि प्रत्युत्तर दिलं प्रतीकने। 6 चेंडू त्यांनी फेस केले, 14 धावांचे योगदान दिले, परंतु आता गणेशला पुन्हा एकदा सूर मिळालाय, त्याने पुन्हा एकदा डॉट चेंडू काढलाय। गणेश हो, इस बार नीचे रही थी, बाउंस नहीं था गेंद में, गेंद पड़ने के बाद नीचे बैठ गई थी, समझ नहीं पाए थे बैट्समैन। और एक अच्छी गेंद, देखिए अब बिंदी गेंद कहीं ना कहीं बैट्समैन के ऊपर दबाव बढ़ाती भी। रिप्लेमध्ये पाहिलं की ऑन साईडला ताकदीने खेचण्याचा प्रयत्न केला, बॅट हवेमध्ये फिरली, पिचिंग झाल्यानंतर अगदी खाली राहिला। अजून एक डॉट चेंडू गणेशच्या माध्यमातून शांत केलं प्रतीकला। ज्या प्रतीकने गणेशच्या विपक्षामध्ये 2 षटकार ठोकले, खराब चेंडूवर त्या प्रतीकला आता शांत ठेवले। देखिए इस विकेट पर दुविधा बाउंस से कभी गेंदें नीचे रही थी तो कभी अचानक ढंग से ऊपर भी उड़ जाती है। एलिवेशन नहीं बना, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन स्केयर ऑफ द विकेट गेंद चली गई। शॉट कवर पॉइंट पर गेंद को उठाया, 1 रन बनाते हुए। इस ओवर में कुल मिलाकर 13 रन खर्च किए गणेश ने। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। इस वक्त 3 विकेटों के नुकसान पर परी 11 भुईरगांव का स्कोर 49 रन। एक अच्छे टोटल की तरफ दीपक कहीं ना कहीं परी 11 भुईरगांव बढ़ती हुई। आणि मितेश 11 करून टीमने देखील गोलंदाजीचा निर्णय घेतला। 4 ओव्हर अगदी 20 मिनिटांमध्ये समाप्त केलेत। टायमिंगचं बंधन असेल स्पर्धेमध्ये, वेळेवर 4 ओव्हर समाप्त केलेत। 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर परी 11 भुईरगाव टीमची धावसंख्या 49 वर 3 गडी बाद। सुरुवातीला विकेट गेल्या लवकर, परंतु त्याच्यानंतर प्रतीकने जबरदस्त फलंदाजी केली। गणेशने आतापर्यंत 2 ओव्हर हाताळल्या होत्या। पहिलं षटक त्याचं चांगलं राहिलं होतं। पहिल्या ओव्हरमध्ये त्यांनी 5 धावा खर्च करत असताना 1 विकेट घेतली होती आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये त्याला विकेट प्राप्त करता आली नाही, परंतु 15 धावा देखील खर्च केलेत। 49 एक चांगलं टार्गेट आतापर्यंत सेट केले, परंतु अजून एक षटक शिल्लक आहे। चांगल्या धावसंख्या उभारण्याकडे सध्या तरी वाटचाल करत असताना परी 11 भोईरगाव संघ। इसके बाद होने वाला मैच जय बजरंग चिंचौली बनाम इस मैच की विजेता टीम के बीच में। इस वक्त वीआईपी डाइस पर अफसर रईस, समीर शेख हमारे भाईजान, उसके बाद यंग कुछ खिलाड़ी इस वक्त नजर आते हुए। खेल की शुरुआत होती हुई मनोहर आते हुए आखिरी ओवर के लिए, और आखिरी ओवर के लिए अब कमेंट्री बॉक्स में आते हुए मेरे साथ दीपक। मनोहर याच्याकडे शेवटच्या ओव्हरची जबाबदारी दिली। समोर प्रतीक आहे, घातक आहे, फुल टॉस समोर फोर्स करून उडवलाय। डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या मधून गॅप मधून सरळ चेंडू मैदानाच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार। शॉट ऑफ द डे। देखिए अब टेनिस क्रिकेट भी दीपक सुतार अब डेवलप होता जा रहा है। पहले हम टेनिस क्रिकेट में देखते थे 2 से 4 बैट्समैन, अब नंबर 6, 7, 8 के भी बैट्समैन आकर इस तरह के शॉट्स खेलते। इस तरह के शॉट्स बहुत हम पहले टेनिस क्रिकेट में कम देखते थे। जिस तरह से बहुत आसानी से और सफाई से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर से ऊपर से शॉट खेला है। अगदी बरोबर, पायांचा चांगला वापर केला, स्टेप आउट झाले, समोर गेले, बॉलला फुल टॉच घेतला आणि त्याच्यानंतर इनसाइडच्या वरून, इनफिल्डच्या वरून अगदी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक चांगला फटका सजवला फलंदाज प्रतीकने। आतापर्यंत या इनिंग मध्ये त्याच्या बॅट मधून षटकार आलेत 3, 4 षटकार। जसा उल्लेख केला होता की मागच्या आठवड्यामध्ये झालेली स्पर्धा खालिंग या ठिकाणी देखील तो चमकला होता आणि या मॅच मध्ये देखील त्याची कामगिरी चांगली राहिली। आदित्य 9 चेंडू फेस केलेत, 21 धावांचे योगदान दिले।
देखिए भोईरगांव का मैं क्रिकेट बहुत सालों से देख रहा है। जब भोईरगांव में ऋषिकेश, हर्षल और उनके भाई ये जब खेलते थे तब भोईरगांव का एक अलग क्रिकेट था, लेकिन उसके बाद कहीं ना क्रिकेट थोड़ा कम हुआ था। लेकिन अब बहुत सालों के बाद एक उनमें अब प्रतीक के रूप में एक पावर हिटर अब नजर आता हुआ। चांगली फलंदाजी केली। यावेळेस अगदी स्थिर जागेवरून कट करण्याचा प्रयत्न होता, अपील जरूर केली परंतु सहमती नाहीये। हा चेंडू डॉट पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा बाउन्स आदित्य पाहायला मिळाला। यस, टोकन अपील की थी क्योंकि घातक बन रहे नितेश इलेवन कुरून के लिए और अंपायर के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए अपील की गई थी, लेकिन अंपायर में कोई भी दबाव नहीं नजर आता हुआ क्योंकि बहुत क्लीन और नीट अंपायरिंग होती हुई हमारे भिवंडी के मशहूर अंपायर गोकुलदास पाटिल सर और रमीज रईस सर के द्वारा। हालांकि पीछे शानू सर और हमारे शकील कोटी सर भी इस वक्त मौजूद है, जो 4 अंपायर आप देख सकते हैं। और साजिद शेख ने जो प्लेटफॉर्म दिया लीग मैच फॉर्मेट में, इसमें कई ऐसे स्टार खिलाड़ी है, यंग खिलाड़ी है जो चमकने वाले हैं। मनोहर प्रतीकसाठी ऑन साइडला टर्न केलाय, मनगटाचा वापर करत असताना डीप मिड विकेट मध्ये शतरक्षक थोडीशी फंबलिंग झाली आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि अखेरकार ती दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे। या ओव्हरमध्ये पहिल्या चेंडूवर आपला मोन्या मनोहरने षटकार खर्च केला होता, त्याच्यानंतर डॉट चेंडू पाहायला मिळाला आणि आता 2 धाबा कुठेतरी पहिल्या षटकारानंतर त्याला लय मिळाली आहे, सूर गवसलाय। निश्चित तौर से पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद कहीं ना कहीं अब वापसी करते हुए, इससे पहले जो गेंद की थी जिस पर सवाल पूछा था लेकिन बैट्समैन पूरी तरह से बीट हुए थे, और इसके बाद जिस तरह से शॉट खेला था एलिवेशन नहीं बना था और 2 रन उन्होंने प्राप्त किए थे मिड विकेट पर जब गेंद चली गई थी। स्कोर हमें परलेश बताते हुए 57 हो चुका है, 3 विकेटों के नुकसान पर। पुन्हा एकदा ताकदीने ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न जरूर झाला परंतु संपर्क करू शकले नाहीयेत। एक सिंगल येते लेगबाईच्या रूपाने, सिंगलच्या मतीने टीमची धावसंख्या 58 वर 3 गडी बाद। कुठेतरी एक चांगले टार्गेट सेट होते, परंतु जसा तुम्ही उल्लेख केला होता पहिल्या मॅच मध्ये देखील की हे टोलनाक्याचं मैदान आउटफील्ड अगदी फास्ट आहे, कधी काय होऊ शकतं, किती मोठी टोटल असली तरी देखील ती चेस होते। 58 वर 3 गडी बाद। अजूनही या इनिंगचे 2 चेंडू शिल्लक। प्रतीकने चांगली बॅटिंग केली, मनीषने देखील सुरुवातीपासूनच चांगले सुंदर फटके सजवलेत लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटने। यावेळेस ऑन साइडला पुन्हा खेळण्याचा प्रयत्न, इथे कॉलिंग चांगली नाही, रनआउटची संधी आहे परंतु आपल्या क्रीज मध्ये फलंदाज पोहोचला आहे का? रन चुरा लिया वहाँ पर दीपक, क्योंकि स्ट्राइक पर अब आते हुए बैट्समैन प्रतीक, हालांकि पूरी तरह से तैयार नहीं थे मनीष रन के लिए, लेकिन जिस तरह से भाग कर चले आए थे प्रतीक, और प्रतीक के लिए उन्होंने रन भागना शुरू कर दिया था। आखिरकार रन पूरा करते हुए दोनों भी बैट्समैन सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 59 3 विकेटों के नुकसान पर। एक धाव घेण्याचा प्रयत्न राहिला, कारण का इनिंगचा शेवटचा चेंडू आहे त्याच्यावर एखादा मोठा फट प्रतीकच्या माध्यमातून आला तर एक चांगल्या धावा होऊ शकतात। याच कारणास्तव एक छोटी सिंगल धाव मनीषने देखील पूर्ण केली आहे। शेवटचा चेंडू मनोहर सामना करेल, प्रतीक ऑन साइडला पुन्हा एकदा टर्न केलाय, डीप मिड विकेट मधून शतरक्षक येईल, चांगलं शतरक्षण पाहायला मिळालं। दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न होतोय आणि या ठिकाणी रनआउटच्या रूपाने 4था गडी बाद। इनिंगची समाप्ती आणि पहिल्या 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करत असताना परी 11 बोईरगाव टीमची धावसंख्या 60 आणि सामना जिंकण्यासाठी 61 धावांची आवश्यकता। चालू सामन्यातील विजेता संघ जय बजरंग चिंचवलीच्या विपक्षामध्ये आजच्या दिवसातील 3रा सामना खेळणार आहे, त्यामुळे जय बजरंग चिंचवली संघ आपण कुठे जाऊ नका। आपण पाहतात चॅम्पियन सुपर लीग पडगा ऑर्गनाइज बाय SSC पडगा यांच्या माध्यमातून उभारलेली लीग एक चांगलं प्लॅटफॉर्म उभारलंय सर्व PTCतील संघांसाठी की 5 ओव्हरच्या मॅचेस एक चांगलं क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल। प्रिन्स उबीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रेक्षण होतं आणि सध्या तरी या स्पर्धेचा पहिला दिवस सामना क्रमांक 2 तुम्ही पाहताय, जिथे दुसऱ्या डावामध्ये 61 धावांची गरज असेल सामना जिंकण्यासाठी मितेश इलेवन करून टीमला। यस, पहले आपको अगर देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन बने और 61 का टारगेट सेट किया मितेश इलेवन कुरून के सामने। शुरुआत करने के लिए आए थे भाविक और दुर्गेश, भाविक 0 पर आउट हुए, दुर्गेश ने 17 रन बनाए। अक्षय आए नंबर 3 पर जो 0 पर आउट हुए, 10 रन मनीष ने बनाए और प्रतीक ने 1, 2, 3 और 4 सिक्सर के मदद के साथ 30 रनों की एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। पहला ओवर गणेश ने किया था जिसमें 5 रन 1 विकेट,
दूसरा ओवर सोपन ने किया जिसमें 1 विकेट गिरा और 2 कुल मिलाकर 16 रन उन्होंने खर्च किए। रोहन आए ओवर नंबर 3 करने के लिए जिन्होंने 15 रन खर्च किए। फिर अपने स्पेल का कोटे का दूसरा ओवर पूरा करने के लिए गणेश आए, कुल मिलाकर 13 रन खर्च किए और आखिरी ओवर में मनोहर के 11 रन बनाए बैट्समैनों ने। ये पहला आप का आकलन था आपके सामने। लौट चलते अब सेकंड हाफ की तरफ, जहां पर लक्ष्य 61 रनों का है मितेश 11 कुरुन के सामने। हमारे तमाम स्पॉन्सरों का हम विशेष आभार व्यक्त करते। टॉस बॉक्स में टॉस विनिंग कैप्टन के लिए उमेश राणे की तरफ से थम्स अप गिफ्ट हैम्पर है। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी श्रीमती जसबीर कामटे मैडम की तरफ से। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बॉलर बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर किए अफसर रईस की तरफ से और शूज़ हमें स्पॉन्सर किए विवेक शेलार की तरफ से। मैन ऑफ द सीरीज़ की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर किए वसीम शेख पड़गा उनके तरफ से और बाईसाइकिल हमें स्पॉन्सर किए सुफियान शेख की तरफ से। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर किए हर्ष कमलाकर कशिवले और विवेक कमलाकर कशिवले की तरफ से। बैट्समैन भेजना है कुरुन की टीम। लाइव स्पॉन्सर हमें स्पॉन्सर शाहिद चिकलेकर की तरफ से स्पॉन्सर किया है, जो लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। कैश प्राइज हमें जो सेकंड स्पॉन्सर किया है वो देवा ग्रुप महाराष्ट्र राज्य के सम्मानीय अध्यक्ष सुजीत उर्फ पप्या ढोले और अनुज ढोले की तरफ से। थर्ड कैश प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है रविंद्र विशे विद्यमान सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत पड़गा। इस कप के फोकस मैन साजिद शेख के द्वारा लीग फॉर्मेट में हम पड़गा टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा ये खेल देख रहे। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आ चुके। 61 का पीछा करने के लिए बैट्समैन सोपान और शुभम पाटिल दायत के एक अच्छे बैट्समैन है और उनका साथ देने के लिए सोपान आ चुके हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर है। पिछले मैच में 68 रन का चेसिंग किया था जय बजरंग चिंचौली ने विकी स्पोर्ट्स कुक्से के सामने। आखिरी ओवर में जब 18 रन की दीपक ज़रूरत थी तब पहली 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाकर वो मैच श्रीकांत ने जिता दिया था चिंचौली टीम को। खेल की शुरुआत होती भी दुर्गेश भोईर पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करते हुए शुभम पाटिल और दी विकेट। पहली गेंद उड़ा दिया है, गेंद जारी है, ओहो बढ़िया कैच, वाड़ा कैच। शुभम पाटिल 0 पर आउट होते हुए। काय जबरदस्त झेल पकडलाय, शुभमला माघारी परतवलं। या विकेटचं श्रेय गोलंदाज दुर्गेशपेक्षा अक्षयला द्यावं लागेल। ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहू शकता। राईट हँड ओव्हर द विकेटने जात असताना अगदी पुढ्यात टाकला होता, ऑन साईडला टर्न केला, हवेमध्ये चेंडू डीप मिड विकेट मध्ये शतरक्षक झेपावत झेल पकडला। कॅच ऑफ द टुर्नामेंट शतरक्षक अक्षय त्या ठिकाणी होते। काय जबरदस्त झेल। 0 पहिला झटका लागत असताना मितेश 11 करून टीमला। यस, क्या कैच जज किया हुआ पर हालांकि आउटफील्ड में इस तरह के कैचेस बहुत मुश्किल रहते हैं। ठीक उन्होंने विष्णु दादा स्टैंड के सामने कैच को अंजाम दिया और बड़ी विकेट हासिल करते हुए दुर्गेश भोईर। शुभम पाटिल में क्षमता थी बड़े शॉट्स लगाने की, लेकिन पहली गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में अपना विकेट गवा दिया उन्होंने। और नए बैट्समैन अब मयूर आ चुके नंबर 3 पर सोपान का साथ देने के लिए। दुर्गेश भोईर पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को। राइट आर्म और दी विकेट नए बैट्समैन के लिए। फिर से डाउन दी विकेट खेला है और थोड़ा लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए मिड ऑफ उन्होंने सर्कल के अंदर रखा है और कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज पर नजर आता होगा। अगदी बरोबर। P2चं हे षटक आउटफील्ड मध्ये ऑन साईडला 2 शतरक्षक ठेवले गेलेत। सॉरी P1चं हे षटक पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतली आणि त्याच्यानंतर सिंगलने खातं ओपन झालंय टीमचं। सोपान के पास अब स्ट्राइक सामना करते हुए दुर्गेश का। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर रमीज रईस सर का इशारा था वह वाइट। एक्स्ट्रा की मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 1 विकेट के नुकसान पर। एक्स्ट्राच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 2 वर
एक विकेट 5 ओव्हरमध्ये 61 धावांचं टार्गेट ठेवलंय बोईरगाव टीमने आणि तिचा पाठलाग करत असताना मितेश 11 करून ऑन साइड में खेलने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना है, गेंद जा रही है मिड विकेट के खिलाड़ी के पास, लेकिन एक रन पूरा करते हुए चांगली गोलंदाजी पहिल्या ओव्हरमध्ये दुर्गेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतली, त्याच्यानंतर सिंगल धाव्याने खातं ओपन झालं टीमचं. त्याच्यानंतर वाईटचा इशारा आला, परंतु पुन्हा एक सिंगल धाव खर्च केली. आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 3 धावा खर्च केलेत दुर्गेशने. बॅकफुटला जात असताना पंच केलाय पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक, थोडीशी फंबलिंग झाली आहे, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न स्ट्राईक एंडवरून फलंदाजाने केला. नॉस्ट्राईक एंडवरून कुठलाही प्रयत्न नव्हता सोपानचा. हा निर्धाव चेंडू पॉवर पिचच्या ओव्हरमध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतली, ती विकेट अगदी किमती होती. रोहनला माघारी परतवलं, त्याचं संपूर्ण श्रेय शुभमला माघारी परतवलं होतं, त्याचं संपूर्ण श्रेय अक्षयला जातं. डीपमध्ये खूपच चांगला झेल पकडला होता. बॅटची कडा, पुन्हा एकदा चान्स, संधी होती, परंतु विकेट किपरच्या डोक्यावरून जात असताना मागच्या दिशेने आउटफील्ड अगदी फास्ट, परंतु सर्कलच्या आतमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण बांधून ठेवले दोन्ही फलंदाजांना. पाच चेंडूमध्ये 4 धावा खर्च केलेत, एक विकेट प्राप्त केली ओव्हरमध्ये दुर्गेशने. आउटफील्ड मध्ये P1 मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक, एक डीप मिड विकेट आणि दुसरा लॉंग ऑन मध्ये असे 2 क्षेत्ररक्षक ठेवले होते. आतापर्यंत खूपच चांगली गोलंदाजी राहिली आहे दुर्गेशची. फलंदाजी करत असताना देखील त्यांनी 17 धावांचं योगदान दिलं. यावेळी सुडवलं ऑन साईडला, मिस टायमिंग, क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक देखील पोहोचला होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाने कॅच सुटले. 2 धावा पुन्हा येतील मयूरच्या खात्यामध्ये. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्याने पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 61 धावांचा पाठलाग करत असताना मितेश 11 टीमची धावसंख्या 5 वर 1 गडी बाद. इकॉनॉमिक गोलंदाजी पहिल्या ओव्हरमध्ये दुर्गेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेली. पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केली होती, परंतु शेवटच्या चेंडूवर देखील विकेट आली असती. खरं तर डीप मिड विकेटचा जो क्षेत्ररक्षक वायडिशमध्ये जात होता त्याच्यासाठी तो झेल अगदी सोपा होता, परंतु काऊ कोणाच्या क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केले, कॉलिंग चांगली नव्हती आणि झेल सुटल्याने एक योगदान मिळत असताना फलंदाज मयूर याला. यस, निश्चित तौर से एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 5 रन 1 विकेट. देखिए अब पहले हाफ में भी यही हुआ था कि गणेश ने एक ओवर जिसमें 2 विकेटें गिरी थी और 5 रन खर्च किए थे, वही हम देखते हुए दुर्गेश भुईर काम करते हुए अब जीतने के लिए यहाँ से 56 रनों की ज़रूरत बची हुई 24 गेंदों पर. 61 धाबांचं लक्ष आहे आणि पहिले षटक 5 धाबा खर्च करत असताना 1 विकेट आली. आणि पहिल्या इनिंगचा जसा उल्लेख केला की पहिल्या इनिंगमध्ये देखील गणेशने जे षटक पॉवर पेचं हाताळलं होतं आणि तेव्हा देखील 5च धाबा खर्च करत असताना 1च विकेट आली होती, परंतु दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाली बोईरगाव टीमच्या माध्यमातून. सोपान जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत या धावा देखील होऊ शकतात. पाच धावा 1 गडी बाद. ओव्हरची समाप्ती, फक्त 5च धावा आलेत. षटक क्रमांक दुसरं प्रतीक स्ट्राईकवर सोपान, राईट हँड ओव्हर द विकेटने फुल टॉच ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची टॉप लागली आहे. क्षेत्ररक्षक मागच्या दिशेने जात असताना क्षेत्ररक्षण करतील तोपर्यंत सिंगल आली. दुसऱ्या धाबेचा देखील प्रयत्न होता, परंतु एकाच धाबेवर समाधान मानावं लागतं सोपानला. फुल टॉस गेंद थी, मिडल नहीं कर पाया बैट्समैन, बल्ले की बहुत अंदर गेंद लगी थी और लॉन्ग ऑन पर चली गई थी 1 रन के लिए. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6, 1 विकेट के नुकसान पर मितेश 11 कुरुन 61 का पीछा करती हुई अब मैच कहीं ना कहीं थोड़ा दूर नजर आता हुआ कुरुन टीम से. अजूनही कोणताच मोठा फटका पाहायला मिळाला नाहीये फलंदाजांच्या माध्यमातून. यावेळी स्लेन चांगली होती, परंतु तेवढा चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, फक्त सिंगल येते मयूरच्या खात्यामध्ये. लोअर फुल टॉस गेंद थी, वी की शक्ल में खेला था, ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद था प्रोटेक्शन के रूप में, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं. सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा है मितेश 11 कुरुन टीम का. पहिल्या 8 चेंडूचा विचार केला तर या इनिंगमध्ये कोणताही चौकार आणि षटकार पाहायला मिळालेला नाहीये, परंतु 1 विकेट जरूर गमावली आहे. 7 वर 1 गडी बाद. प्रत्युत्तर द्यावं लागेल सोपान.
फुल टॉच पुन्हा एकदा बॅटवर घेता आलं नाही प्रॉपर हवेमध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सुंदर झेल आणि विकेटचं पतन दुसरा हादरा लागत असताना मितेश 11 करून टीमला कॅच आउट सोपान. देखिए मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और आखिरकार कॉलिंग मनीष भोईर की थी और बहुत अच्छा जज किया. फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, आज़ादी नहीं दे रहे गेंदबाज प्रतीक बैट्समैन को बड़े शॉट्स खेलने के लिए और यही कारण है बैट्समैन आउट हो रहे. विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ 7 के ऊपर मितेश 11 कुरुन टीम का. 7 वर दुसरा झटका लागले. इथून हे समीकरण थोडंसं कठीण होईल मितेश 11 करून टीमसाठी. मागच्या सामन्यामध्ये 68 धावा चेस झाल्या होत्या परंतु इथे 61चे लक्ष आहे आणि सुरुवातीलाच 2 महत्त्वाचे विकेट बाद झाले. तिथून जर हा सामना या सामन्यामध्ये शिरकाव जर आदित्य करायचं असेल मितेश 11 करून टीमला तर एक पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे. यस, जिस तरह से मनीष और प्रतीक के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी वही पार्टनरशिप की अब कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है. 2 विकेट गिर चुके, लक्ष्य 61 रनों का है. नए बैट्समैन रोहन आ चुके नंबर 4 पर. नवीन फलंदाज 4थ्या क्रमांकाचा रोहन. यावेळेस अगदी चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळाला ऑन ड्राईव्ह परंतु सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये फक्त सिंगल. आतापर्यंत आदित्य कोणताही मोठा फटका आलेला नाहीये. दुसरं षटक सुरू आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील 5च धावा होत्या आणि या ओव्हरच्या 4 चेंडूमध्ये 1 विकेट घेत असताना फक्त 3 धावा खर्च केलेत प्रतीकने. देखिए इसका यही कारण है गेंदबाजी चैनल में हो रही है, बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है अब परी 11 भुईरगाव टीम की. प्रत्युत्तर द्यावं लागेल. 61चे लक्ष आहे परंतु आता तरी सर्व फलंदाजांना बांधून ठेवले, शांत ठेवले अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. फुल टॉच पुन्हा एकदा ऑन साईडला पुल केलाय, कंट्रोल फुल शॉट पाहायला मिळाला. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक फक्त सिंगल येते. देखिए फुल टॉस गेंद का भी आप लाभ नहीं उठा रहे बैट्समैन. दबाव अब मितेश 11 कुरुन टीम के ऊपर नजर आता हुआ. दीपक लक्ष्य 61 रनों का और उसके जवाब में अभी तक केवल 9 रन बने. पावर प्ले नंबर 2 चलता हुआ. पावर प्ले में खराब शुरुआत हम देखते हुए मितेश 11 कुरुन टीम की. या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू फुल टच होतात, गॅप मधून चालले परंतु क्षेत्ररक्षक पोचतील. चांगले क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट मध्ये उचली करून फेकी केली. रनआउटची संधी, डायरेक्ट हिट आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर विकेटचं पतन. तिसरा झटका लागत असताना मितेश 11 करून टीमला 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 10 वर 3 गडी बाद. दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर केवल 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. आखिरी गेंद पर रनआउट हुआ बैट्समैन मयूर. पहले ओवर में दुर्गेश भोईर ने 5 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था. इस ओवर में 1 विकेट लेकर 5 रन खर्च किए प्रतीक ने. जो प्रतीक ने बल्लेबाजी में काम किया था वही काम अब गेंदबाजी में भी करते हुए कहीं ना कहीं अब की ऑफ सक्सेस बनते हुए परी 11 भुईरगांव टीम के. ये आप देख रहे चैंपियन सुपर लीग पड़गा एसएससी स्पोर्ट्स क्लब पड़गा और साजिद शेख की देन और उनकी पूरी टीम जो पीटीसी में नज़र आती है. वीआईपी डाइस पर सोहेल शेख एक्सट्रीम जिम के उनके काबिल दोस्त, पीछे की रो में भाईजान और समीर शेख का भी एक अलग इतिहास है. इस इलाके में बहुत नामचीन और लेजेंड खिलाड़ी. अब उनकी एक नई टीम हम देखते हैं पीटीसी में. राइजिंग स्टार टीम को अब इस सीजन में एक लीड करते हुए टीम के ओनर भी हो. मेरा लोड चलते अब पीटीसी के एक बिग शो की दुनिया में सामना करते हुए केतन. राउंड विकेट, पहली गेंद बीट हुए विकेट कीपर, अब जाके गेंद को उठाया. 22 का इशारा आते हुए बैट्समैन भी बीट हुए थे. दीपेश जो नए बैट्समैन आए, पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद की थी, समझ नहीं पाए थे. स्ट्राइक अब रोहन के पास जाती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन. तिसऱ्या ओव्हरला देखील सुरुवात झाली परंतु एकही चौकार आणि षटकार आतापर्यंत गोलंदाजांनी खर्च केलेला नाहीये. फिर से राउंड विकेट, फिर से उठाने की कोशिश.
वाइट का इशारा आता हुआ दिशा से भटकते हुए अब गेंदबाज केतन स्कोर वाइड एक्स्ट्रा के मदद के साथ आगे बढ़ता हुआ 61 का पीछा करती हुई मितेश शिल्लबंद कुरुंद 61 धावांचं लक्ष आहे, त्याचा पाठलाग सध्या सुरू आहे, परंतु 12 वर 3 विकेट गेलेत. नाजूक परिस्थितीमध्ये मितेश 11 करून संघ सापडलाय. फिर से हवा में खेल दिया है, कॉटन बोल्ट का खतरा और बैट्समैन रोहन आउट और एक विकेट गिरता हुआ मितेश 11 कुरुन टीम का. चौथा झटका लागत असताना मितेश 11 करून टीमला 12 वर 61 धावांचा पाठलाग करायचा. 61 धावा सहजरित्या या मैदानाचा विचार करता तर पूर्ण होऊ शकतात, कारण का मागच्या सामन्यामध्ये चिंचवलीने विकीस्फोट कुक्षाच्या पक्षामध्ये 68 धावा पूर्ण केल्या होत्या, परंतु आता इथे 4 विकेट गेलेत. पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे, पार्टनरशिप करावी लागेल, विकेट टिकून ठेवावं लागेल आणि एका कोणत्या तरी गोलंदाजाच्या विपक्षामध्ये आदित्य चांगली फलंदाजी करावी लागेल, तरच या धावा इथून पूर्ण होऊ शकतात. यस, यहाँ से एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत है और किसी एक गेंदबाज को आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं आप बैट्समैन हो रहे गेंदबाजों के, जिस तरह से लगातार विकेटें गिरी है और अब तक का अगर खेल देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं मितेश 11 कुरुन बहुत पीछे नजर आती भी एज पर कंपेयर भुईरगाव से. अगदी बरोबर. चौथी विकेट गेल्यानंतर 6व्या क्रमांकावर मनोहर आपल्या मन्या मैदानाच्या आतमध्ये. लेफ्टी बैट्समैन अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं. ऑफ स्टंप के बाहर शफल वे वाइट का इशारा आता हुआ. डॉट चेंडू. केतनने या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 1 विकेट देखील प्राप्त केली आहे. शायद जिस तरह से बैट्समैन मांग करे तो वो इशारा किया था कहीं ना कहीं रमेश सर ने, तो देखील नव्हता. मी त्याचा उल्लेख नंतर करेन. ऑन साईडला उडवलाय, डीप स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक होते 2, त्यांना बीट करून चेंडू जाईल 1 बाउन्स बॉटल यांच्या पलीकडे. चौकार खूप उशिरा नंतर मनोहरच्या बॅटमधून आलेला चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऍक्शन रिप्ले. ऑफ स्टंपच्या आत आले, अगदी ऑन साईडला उडवला आणि 2 क्षेत्ररक्षक जरूर होते डीप स्क्वेअर लेग मध्ये पोहोचले होते, परंतु चेंडूला अडवू शकले नाहीत. चांगलं टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून. चौकाराची आवश्यकता होती, मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता होती आणि तो आता मनोहरच्या बॅटमधून येत असताना चौकार पाहायला मिळाला आहे. चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 16 वर. मुख्य पंचांनी अर्धशतक पूर्ण झाले त्याचा तो इशारा होता. 16 वर 4 गडी बाद. अशीच फलंदाजी करावी लागेल, विकेट टिकून बॅटिंग करावी लागेल, तरच 61 धावा पूर्ण होऊ शकतात. केतनच्या विपक्षामध्ये चौकार मनोहरच्या खात्यामध्ये. फिर से अच्छी गेंद, इस बार बाउंस नहीं था, गेंद में बीट गई, गेंद समझ नहीं पाए, बीट होकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास. या मराठी में हम कह सकते हैं कि सरपंटी चेंडू होता. अगदी खाली राहिला, बॅट हवेमधून फिरली. पुन्हा एकदा डॉट चेंडू केतनच्या माध्यमातून. इस बार छोड़ दिया है. ऑफ स्टंप के अधिक बार वाइट का इशारा आता हुआ. एक्स्ट्रा के मदद के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 17 पर. और नंबर 3 का खेल जारी है. जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही, बहुत खराब प्रदर्शन हम मितेश 11 कुरुन टीम का देखते हुए. हालांकि होम ग्राउंड पर इस तरह का खेल अपेक्षित नहीं था उनके कैप्टन से और पूरी टीम से, जिस तरह से अभी तक मितेश कुरुन का खेल हो चुका है. फिर से हवा में उड़ा दिया है, गेंद जारी इस वक्त लॉन्गन के खिलाड़ी के पास. वाइडिश में बढ़िया कैच. जबरदस्त कॅच पाहायला मिळाला लॉंगॉन मध्ये. प्रतीकच्या माध्यमातून ती ताकद झोकून दिली होती, परंतु टायमिंग साध्य करता आलं नाही मनोहरला. सुंदर झेल, विकेटचं पतन. 5वा विकेट गमवत असताना मितेश 11 कुरुन संघ 17 या धावसंख्येवर. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. आता समीकरण कठीण झालंय. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 चेंडूमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी अजूनही मितेश 11 करून टीमला 44 धावांची आवश्यकता आहे. इथून जर विचार केला तर रिक्वायर्ड रेट भरपूर वाढलाय. 22च्या सरासरीने फलंदाजी करायची आहे, परंतु अर्धी टीम 5 विकेट गमावल्यात. अर्धी टीम सध्या डगआउटला पाणी पिते. 12 मध्ये 44 हे समीकरण कठीण आहे, परंतु जसा उल्लेख तुम्ही आदित्य पहिल्या मॅचमध्ये देखील केला होता की आउटफील्ड फास्ट आहे. इथे 12 मध्ये 40 धावा देखील पूर्ण होऊ शकतात. बॅटिंग लाईन चांगली झाली नाही. सुरुवातीपासूनच विकेट गेल्यात. शुभमला खातं देखील ओपन करता आले नाही. सोपन त्यांचा जो हुकमी एक्का आहे त्याला देखील शांत ठेवले गेले. त्यांनी फक्त 2 धावांचं योगदान दिलं. त्याच्यानंतर मयूर 6 धावांवर बाद झाला. रोहनच्या खात्यामध्ये देखील 1च धाव आली होती.
मनोहरने एक चौकार ठोकला होता परंतु तो देखील खिलपट्टीवर जास्त वेळ राहू शकला नाहीये आणि आता 12 चेंडूमध्ये 44 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईकला फलंदाज तेजेश. दीपेश आणि तेजेश यावेळी लेन चांगली होती, बॉटॉमीचा वापर करून खोदून काढण्याचा प्रयत्न. जोपर्यंत दूरवरून क्षेत्ररक्षक येईल फेकी करेल तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न होतोय. अखेरकार त्या 2 धावा पूर्ण झाल्यात परंतु एकेरी दुहेरी धावांनी आदित्य आता या धावा पूर्ण होणार नाहीत कारण का 11 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि 11 मध्ये अजूनही 42 धावांची गरज आहे. बहुत अच्छी गेंद थी, ब्लॉकर में रखा था, खोद के निकाला था, गेंद मिड ऑफ पर चली गई थी. जब तक थ्रो आता हुआ तेज कदमों के साथ बैट्समैन दीपेश ने 2 रन पूरे. देखिए अब यहाँ से जीतने के लिए 42 रनों की ज़रूरत है. हवाई यात्रा करनी होंगी अब बैट्समैनों को. एयर स्ट्राइक की अब ज़रूरत है. सिंगल डबल से अब कुछ काम बनने वाला नहीं है. मोठे फटके सजवावे लागतील, प्रत्येक चेंडूला मैदानाच्या बाहेर पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील कारण का 11 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 42 धावांची आवश्यकता होती. दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात झाली त्यावेळी सुरुवात चांगली झाली नाहीये परंतु अजूनही मॅच संपलेली नाहीये. इथून चांगले फटके सजवले दीपेशने तर या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा शिरकाव करता येईल मितेश 11 करून टीमला. ओव्हर द विकेटने पुढचा चेंडू समोर फोर्स करून उडवलाय, गॅप मधून चेंडू जाईल सरळ. मिस्टर महेश राऊत यांच्या स्टँडला सलामी देत असताना आहे तो एक कडक चौकार. बहुत अच्छा शॉट खेला था, गेंद पहले ही बाउंस पर चली गई थी 4 रन के लिए. अब कोशिश हो रही है अब ओवर नंबर 4 में रन बनाने की. अब ठान लिया बैट्समैन दीपेश ने भी, लड़ाई आर या पार की. लेकिन यहाँ से भी अब जीतने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे रन चाहिए. 10 गेंदें और 38 रनों की ज़रूरत है. अजूनही 10 चेंडू मध्ये 38 धावांची आवश्यकता आहे. ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा समोर उडवण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा मागच्या दिशेने, चेंडू वेगाने सरळ मैदानाच्या बाहेर. अजून एक चौकार येतोय दीपेशच्या खात्यामध्ये. अब लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आती हुई जीतने के लिए अब 34 रनों की जरूरत बची हुई 9 गेंदों पर. चौकारांची हॅट्रिक पूर्ण होईल का? समोर उडवलाय, लॉफ करून दिलाय, क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या डोक्यावरून सरळ मैदानाच्या बाहेर. अजून एक दमदार षटकार येतोय दीपेशच्या खात्यामध्ये. आता समीकरण कुठेतरी बदललंय. या मॅच मध्ये 2 चौकारानंतर एक षटकार आलाय. आता म्हणावं लागेल की या मॅच मध्ये पुनरागमन केलंय मितेश 11 करून टीमने. अगदी ओरपी चेंडू होता, लॉफ करून दिला, लॉंग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे षटकार ठोकलाय. चांगली बॅटिंग, 7व्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानामध्ये चांगली बॅटिंग करतोय. दीपेशने आतापर्यंत 5 चेंडू फेस केलेत, 16 धावांचं योगदान दिले आणि आता सामना जिंकण्यासाठी किती धावांची गरज आहे? चेंडू शिल्लक आहेत 8 आणि सामना जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज. खेल की शुरुआत करनी है अंपायर सबको. ओव्हर द विकेटने फुल टॉच पुन्हा उडवलाय, मिस टायमिंग आहे यावेळेस. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि लॉंग ऑन मध्ये झेल, विकेटचं पतन. 6वा झटका लागत असताना मितेश 11 करून टीमला कॅच आउट दीपेश. बड़ी विकेट हासिल करते हुए जो इस वक्त डेंजरस नजर आ रहे थे बैट्समैन दीपेश, उनको अब डगआउट का रास्ता दिखाते हुए गेंदबाज प्रतीक बड़ी विकेट हासिल करते हुए.
ओरतो विकेटने पुढचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या आत येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यष्ट्यांच्या वरून सरळ हा चेंडू डॉट. आणि त्याचबरोबर ओव्हरची देखील समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 6 गडी बाद. मितेश 11 संघ 61 धावांचा पाठलाग करत असताना वर 6 गडी बाद. आणि आता सामना जिंकण्यासाठी 6 चेंडूमध्ये 29 धावांची गरज आहे. यस, आखिरी ओवर में आप जीतने के लिए 29 रनों की ज़रूरत. पहले मैच में विकी स्पोर्ट्स कुक्सी के सामने एक ओवर में 18 रन चाहिए थे और पहली 3 गेंदों पर 3 बड़े शॉट लगाकर श्रीकांत ने उस मैच को जीता था. लेकिन इस मैच में अब दीपक मिनिमम 5 तो आपको बड़े हिट लगाने की ज़रूरत है. खेल की शुरुआत होती भी आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज अक्षय आ चुके हैं. सामना करते हुए बैट्समैन तेजस. खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास चली गई थी. 1 रन इस वक्त प्राप्त करते हुए बची भी अब 5 गेंदें और 28 रन चाहिए यहाँ से मितेश कुरुन को इस मैच को जीतने के लिए. 5 चेंडूमध्ये 28 धावा म्हणजेच मोठे फटके. प्रत्येक चेंडूला मैदानाच्या बाहेर पाठवावं लागेल. मध्यंतर कालामध्ये चांगली बॅटिंग केली जरूर दीपेशने. त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार आणि षटकाराला तेव्हा अशा पल्लवित झाल्या होत्या, परंतु आता शेवटचं षटक 5 मध्ये 28. तेज तरार गेंद बीट हुए बैट्समैन, प्लान मिस. तेज तरार गेंद निकल गई थी. फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद की थी गेंदबाज अक्षय ने. चांगली लेंथ देखील होती. गतीचा देखील भन्नाट वापर केला. ऑफ स्टंपच्या बाहेर अगदी पुलर लेंथमध्ये हा चेंडू डॉट. आता 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि सामना जिंकण्यासाठी 28 धावा. 4 षटकार ठोकले तरी देखील सामना जिंकणं कठीण होईल मितेश 11 करून टीमला. यस, अब औपचारिकता बाकी है, शेष रही है. फिर से बीट हुए बैट्समैन लगातार तीसरी गेंद है जहां पर कोशिश नहीं की बैट्समैन ने. हालांकि प्ले एंड मिस लगातार हो रहे. हालांकि पहली गेंद पर जिस तरह से 1 रन बनाया था तेजस ने, लेकिन उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी और अब केवल फॉर्मेलिटीज शेष रही इस मैच की. मैच को लगभग कुरुन की टीम ने छोड़ दिया है. ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है मिड ऑन से लॉन्ग ऑन पर. खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं. अब हार और जीत के अंतर को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश हो रही है. इस मैच की विजेता टीम और जय बजरंग चिंचोली के कैप्टन बिल्कुल आपको तैयार रहना है. विजेता टीम के साथ आपका मुकाबला रहेगा. आता फक्त 1 चेंडू शिल्लक आहे. 27 धावांची गरज. खूप मोठ्या संख्येने मोठ्या फरकाने हा सामना जिंकला जातोय. आता परी 11 भोईरगाव ज्यांनी पहिल्या डावामध्ये 60 डावा काढल्या होते, 61चं लक्ष पूर्ण झाले नाहीये. मितेश 11 करून टीमला शेवटचा चेंडू आणि त्याचबरोबर हा चौकार येतोय, परंतु मॅच जिंकली ती परी 11 भोईरगाव टीमने. अभिनंदन. खूप मोठा विजय. आजच्या दिवसातील हा या चॅम्पियन सुपर लीगचा दुसरा सामना समाप्त झालाय. आणि याच्यानंतर 2 विजयी संघांमध्ये तुम्हाला सामना पाहायला मिळेल. पहिला सामना जो संघ जिंकला होता जय बजरंग चिंचवली आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये आत्ताच दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय झालेला संघ परी 11 भोईरगाव यांच्यामध्ये तिसरी लढाई पाहायला मिळेल. त्याआधी आपण देऊयात मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी. फलंदाजी करत असताना त्याच्या बॅटमधून आपल्याला 5व्या क्रमांकावर येऊन आणि 4 षटकार ठोकले आणि 30 धावांचं योगदान दिलं तो परी 11 टीमचा भोईरगाव टीमचा प्रतीक ठरला या मॅचचा हिरो. प्रतीक आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी मुख्य व्यासपीठावर यायचंय. मोठ्या फरकाने परी 11 भोईरगाव टीमने हा सामना जिंकला. अभिनंदन. देखिए टॉस के बाद
एक 3 मिनट का ब्रेक रहेगा क्योंकि भूईरगांव की टीम ने अभी के मैच खेला है। मैन ऑफ द मैच के लिए भी आपको आगे आना है और टॉस के लिए भी आना है। मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूचं नाव आहे प्रतीक परिवलन भोईरगाव टीमचं, ज्यांनी बॅटिंग करत असताना 30 धावांचं योगदान दिलं आणि गोलंदाजी करत असताना देखील प्रतीकने 1 विकेट घेत असताना 5 धावा खर्च केल्या होत्या। आपण त्वरित मुख्य व्यासपीठावर मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी यायचंय। यस, मैं सम्माननीय राइजिंग स्टार के ओनर समीर शेख से निवेदन करता हूँ आपके